हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज एक और गॉर्जियस सा साइकिक मैसेज लेके मैं आप लोगों के लिए सामने आ गई हूँ। आज का जो साइकिक मैसेज है इट्स अबाउट लेडीज। लेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। जो आज का रीडिंग होगा इट्स ऑब्वियसली पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आज का रीडिंग है। हर कोई ये रीडिंग देख सकता है एंड इट्स लाइक एन एनर्जी बार बार आ रहा था। इट्स लाइक फीमेल एनर्जी कुछ बोलना चाह रही है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और एनर्जी वाया एनर्जी ऐसा चीज़ हो रहा है कि लोगों को जेंडर के बारे में नहीं पता एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग लड़कियां बन रहे हैं। लड़के होते हुए भी वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब लड़का और लड़की का डिफरेंस कुछ लोगों को नहीं पता। कुछ ग्रोन अप भी है जिनका दिमाग कुछ इस तरीके से स्क्रू लूज हुआ है उनका कि उनको समझ में नहीं आता लड़का कौन है लड़की कौन है, और लड़की को वो एक अम्ब्रेला टर्म में डिफाइन कर देते हैं। एंड कुछ लोग इतने गए गुजरे हैं कि वो बस लिपस्टिक लगा के अपने आप को लड़की बोलते हैं। सो ऐसा एनर्जी भी है एंड एट द सेम टाइम व्हाट रेम ऑफ एनर्जीज में मुझे ये समझ में आ रहा है कि देर विल मतलब आगे आने के जनरेशन में प्योर लड़कियां पैदा होगी जो लड़की जैसे दिखती हैं, ना कि किसी का दिमाग का स्क्रू लूज होना एंड अपने आप को लड़की बोलना। लड़की जैसा होता है जो जेंडर लड़की का होता है, सेक्सुअली जैसे लड़की पैदा होती है लाइक जेंडर, वैसे लड़कियां फ्यूचर में तादाद में ज़्यादा पैदा होंगी। सम काइंड ऑफ एनर्जी ऐसा नज़र आ रहा है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे 4B मूवमेंट जो है चल रहा है। शुरुआत तो कोरिया से हुआ था, अब ये मूवमेंट चल पड़ा है अमेरिका में राइट नाउ भी चल रहा है। लेकिन ये कोरिया से ही क्यों शुरू हुआ एंड ये मूवमेंट ऐसा क्यों चल रहा है एंड ये मूवमेंट क्यों चला, पहली बात तो ये समझना होगा। एंड जिस तरीके से जब मैं एक एज ए साइकी के सिचुएशन को देखती हूँ मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या एंटिटीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा, वो सब कुछ मैं आज के रीडिंग में आपको बताऊँगी। एंड हम रीडिंग शुरू करेंगे इस इंफॉर्मेशन क्लिप के प्ले होने के बाद में एंड देन हम कार्ड शफल करेंगे, फिर रीडिंग शुरू होगा। जो ये मैं इंफॉर्मेशन वीडियो बार बार पोस्ट करती हूँ इसका साइकिक मैसेज मुझे मिल गया है, मतलब कंफर्मेशन मिल गया है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे बोल दिया गया था कि आपको ये करना है, तो मैंने एज ए साइकिक लाइक एज ए सनातनी वॉरियर, एज ए कृष्णास वॉरियर, एज ए धर्म वॉरियर, एज लाइक गॉड्स वॉरियर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड मैं अपने तरफ से अपना काम कर रही थी। द फैक्ट इज़ मुझे एक वीडियो सामने आया एंड दैट वो प्रभु जी जो है एक होटल में काम करते हैं, वो उन्होंने ये बोला फीमेल जो स्टाफ होती है मुस्लिम उन लोगों को बुर्का पहन के वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, दूसरे लोग दूसरी चीज़ करके वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तिलक भी लगा लेना वो बैंड है, हमको ना हमारा काम किया नहीं करने नहीं दिया जाता। एंड ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड राइट नाउ ही सेज लाइक मैं कट्टर हिंदू हूँ लाइक एंड बहुत सारी चीज़ें वो बोला। एंड आपको डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने वो क्लिप देख लिया होगा, नहीं देखा तो फ्यूचर में देख लेंगे, बट डेफिनेटली वो चीज़ था। एंड आई वाज लाइक कृष्णा, इसलिए आप मुझे बार बार नच कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने वीडियोस में बनाया करो। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट। मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है उसका, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। सो हाँ, तो वीडियो शुरू होगा आपका साइकिक मैसेज आफ्टर दिस इंफॉर्मेशनल वीडियो। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली
किया जाता है, हरास किया जाता है, दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। एक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने मैंने। इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा।
तो ये मूवमेंट कोरिया में शुरू हुआ था, पहले मैं इसका थोड़ा ब्रीफ दे दूँ, जो कि 4 20 से शुरू हुआ था कि वो कह रही थी सारी लड़कियां कि नो सेक्स, नो डेटिंग, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन। तो वो किसी भी मर्द के साथ सेक्स नहीं करना चाहती, डेटिंग नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती और बच्चे नहीं करना चाहती उनके साथ। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक लड़की को एक बंदे ने एक पब्लिक प्लेस में कहीं असॉल्ट कर दिया था। उसके बाद में गर्ल्स वेर वेरी मच एंग्री टू द पेट्रियाटिक सोसाइटी, बहुत गुस्से में थी एंड लड़कियों ने रिबल किया। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको क्लियरिटी में बता दूँ, अमेरिका में भी पितृसत्ता कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एंड वर्ड्स में और जब बोलचाल में लोग बोलते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर सीएम और पीएम भी फीमेल लड़कियां रह चुकी हैं। लड़कियों को उतना दबाया नहीं जाता, बट बाहर के कल्चर की वजह से अभी इंडिया में बहुत कुछ ये देखने को मिलता है कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी होती है। ये बाहर पाश्चात्य देश से चीज़ें आई हुई हैं, इंडिया की नहीं है। फॉरेन कंट्री के अंदर पेट्रियाटिक बहुत ज़्यादा है एंड नहीं भी है तो आप किसी एक अमेरिकन से बात करके देखो, यहाँ वहाँ पे रहने वालों से बात करके देखो, पेट्रियाटिक कुछ ज़्यादा ही है। एंड वाइट वुमेन ने बहुत अपने तरफ से सैक्रिफाइस किए होते हैं एंड दूसरे वुमेंस को जब वो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई होती हैं। दैन कम्पेयर टू ब्लैक वुमेंस बहुत ज़्यादा वोकल होती हैं, बहुत बोलती हैं। उनका लाइक आउटगोइंग नेचर ही बताता है कि वो बहुत बहुत सामने से असर्टिव होती हैं ब्लैक वुमेंस। सो वाइट वुमेंस को पसंद नहीं आता एंड दे आर लाइक नहीं तुम दब के रहो, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। ऐसा होता रहता है। आप और भी ज़्यादा उनके बारे में पता करो तो आपको मिल जाएगा, सिर्फ जस्ट बेसिक। जहाँ तक कोरिया की बात है, कोरिया से बात शुरू करते हैं। कोरिया में एक चीज़ है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, उनको उनके आर्मपिट से स्मेल नहीं होता। जब वो पसीने आते हैं नहीं आते पता नहीं मुझे, बट इतना मुझे पता है जो कोरिया के लोग होते हैं उनके पसीने में बदबू नहीं होती है। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, आप बोल सकते हो। उनको कभी भी लाइक परफ्यूम ख़रीदना नहीं पड़ता, वो परफ्यूम के उतने आदी नहीं होते क्योंकि स्मेल तो होती ही नहीं है। तो आपको पूछना चाहिए भाई ये ऐसा क्यों है, या वेरी गुड क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे कौन सा भगवान जी है जो आर्मपिट स्मेल एंड इन सारे चीज़ों से डील करते हैं? दैट इज़ राहु। ओके, राहु चेहरा है। ओके, राहु चेहरा है, केतु बॉडी है, लेकिन राहु का चेहरा होता है। साउथ कोरिया में एक चीज़ और पॉपुलर है, दैट इज़ फेस वैल्यू। अगर आपकी खूबसूरत है, आप खूबसूरत हो, आपका खूबसूरत दिखना ज़रूरी होता है। प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में कुछ ज़्यादा ही बूम पे है, बहुत बड़े तौर पे है। एंड वहाँ पे मतलब प्लास्टिक सर्जरी तो ऐसे दिया जाता है जैसे गिफ्ट दिया जाता है। एंड मतलब बजट की चीज़ें वहाँ पे होती है। फेस वैल्यू पे लोगों को देखा जाता है, आप जैसे दिखते हो वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन आपका स्किल। आप कितना अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट। आप कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट। आप कितना अच्छा बातचीत कर सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट। आपका दिखना ज़रूरी है, मतलब दिखावा, आप जैसे दिखते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाई टाइम पे साउथ कोरिया में ज़्यादा है। एंड वहाँ पे रेसिज्म ऐसी भयंकर तौर पे होती है, लाइक बहुत भयंकर तौर पे रेसिज्म साउथ कोरिया में होती है एंड मच मोर। तो फेस वैल्यू पे लोगों को लिया जाता है एंड ऑब्वियसली जब आप फेस वैल्यू पे लोग देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो वैसा ही होता है। और ऊपर से लड़कियों को हाई प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड, हाई प्रेशर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड कोरिया में एक और चीज़ है, वहाँ पे लड़की की प्राइवेसी का मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं लोग ऐसे प्राइवेट वीडियोस को पोस्ट करते हैं। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इंटीमेट भी हो रहा है तो वो लड़का तो वो वीडियो भी अपलोड कर देता है। वहाँ पे ना किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते आपके प्राइवेसी को लेके। एंड आपका कब कौन किधर वीडियो बना रहा है ना आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। दैट इज़ हैपनिंग इन कोरिया। आप ऑनलाइन है, आप जाके पता कर सकते हो। सो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। पॉइंट टू बी नोटेड, अमेरिका में ये बात इसलिए चल रही है, अमेरिका से ज़्यादातर चीज़ ना पूरी दुनिया में फैलती है। लाइक अमेरिका का लाइक कल्चर, अमेरिका का क्या बोलते हैं, आधे कपड़े पहनना है, बहुत सारी चीज़। एंड आजकल तो बॉलीवुड भी बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है
एंड आजकल के टीन्स आप देख ही सकते हो किस तरीके के रील्स वो बनाते हैं एंड गाने के ऊपर कैसे नाचते भी हैं। आजकल के लड़कियों को लोग बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम ऑनलाइन के ऊपर, ये किस तरीके के रील्स बना रहे हो, आप ऐसे क्यों नाच रहे हो, एंड बहुत सारी बातें भी बोलते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया में इनफैक्ट उतना इमोशनल डिप्रेशन नहीं है दैन कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया का जो सभ्यता है, इंडिया का जो सपोर्ट सिस्टम है, इंडिया में जैसे लोग बातचीत भी करते हैं, रूड एरोगेंस ये ज़्यादा नहीं है। मतलब आप इंडिया में रहते हो तो जब लोगों को देखते हो तो आपको लग सकता है क्योंकि उनका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है दैट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्री में अगर आप जाके बस एक दिन रह के आओ तो आपको पता चलेगा द वैल्यू ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ही लाइक प्रभु ने नाम लिया था, सलमा भी सुरक्षित है एंड फीमेल में ऑब्वियसली एक लड़की का नाम ले लेते हैं, रिचा भी सुरक्षित है। रिचा हिंदू उसका नाम होता है, सलमा भी सुरक्षित है, रिचा भी सुरक्षित है। सो वो भी है। एंड इंडिया के अंदर ही लाइक देवी पूजा होती है, माता पूजा होती है एंड लेडीज़ को हम सच में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया में। ओके बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस कल्चर ऑफ रील एंड एवरीथिंग, यंग जनरेशन जो भी देख रहा है वो लोग का दिमाग अलग हो सकता है। एक और बात जो आई थिंक यूरोप के अंदर राइट नाउ अभी 16 एज के बच्चों तक को सोशल मीडिया बैंड है, वो सोशल मीडिया नहीं देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ अगर इंडिया में हो गया तो बात अच्छा होगा क्योंकि यंग जनरेशन तो अपना मतलब बजा ही रहे हैं एंड थोड़े दिन के बाद में जेंडर सिचुएशन भी में भी अपने आप को बजा लेंगे। उनको पता नहीं होगा कि लड़की कौन है लड़का कौन है एंड पता नहीं क्या क्या होगा। बट मैं सीरियसली पता नहीं बोलना पड़ रहा है। सो वीडियो एडिट करने ही मैं जा रही थी तो मैं ऑनलाइन ऑब्वियसली कुछ देख रही थी, तब मेरा सामना इस वीडियो से हुआ एंड पर्सनली फील लाइक उसने शुरुआती ये कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कोई वीडियो देखे, ये वीडियो तो 100% होना चाहिए। एंड तभी मुझे लगा मैं ऑब्वियसली वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली क्या बोलना चाह रही है लड़कियों के बारे में। जब मैंने उसका पूरी बात सुनी, जो कि मैं हमेशा मेरे चैनल पे बोलती हूँ, प्लीज़ डू नॉट स्लीप अराउंड, एक्चुअली क्या बोलना चाह रही हूँ इसने लाइक वर्ड्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आप इंडियन के ऊपर आ रहे हो तो इंडिया के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूँ, आज भी पूरे मठा देश में जितने भी हैं सारे मेल कैरेक्टर्स है, बहुत अच्छी बात है। एंड वहाँ पे इस तरीके से स्त्री, लेडी या वुमेन का यूज़ नहीं होता है। हम सनातनी ऐसे नहीं करते हैं, इसलिए हम स्पिरिचुअली रैम में बहुत हाई रैंक करते हैं दैन कंपेयर टू दूसरे रिलीजन। सनातनी हो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। There's any video that I wish a large audience of women were to see, it'd be this one. Did you know that in ancient Egyptian times, when a man who held high ranking or high status was at all stumped as to what direction to go down or what to do next in his strategy, would hire high priestesses, so a bunch of spiritually attuned women, to essentially have an order with, and that would be his way, that would give him more insight as to what direction to go down. Now, why is that? Why is it that that would give him more insight as to what direction to go down in his strategy? I'll tell you why. It's because women have the innate ability to create vision, because we have more attunement to the 5D, the spiritual realm. And as we know, everything happens first in the spiritual realm before it happens in the physical realm, the 3D, right? Men are leaders of the 3D. Why do you think that men who are building on their career and doing all these things, who don't want to settle with girls who are 10s, like I'm talking they are 10 out of 10s, will not settle with them? Because they're harvesting feminine energy. They're harvesting that energy because they know it's powerful. It leverages them in the 3D realm. Why do you think men, time and time again, have been celebrated for being with multiple women? Yet women are not celebrated. Now here's the thing. It makes sense why we're not celebrated to be with multiple men. Because unless you're being compensated for it, right? Because there's a value exchange happening. But if there's no value exchange, I'm not suggesting that you go into prostitution or to go into sex. But what I am saying is that you have to understand that your hoo-ha has a lot of power. And it's unfortunate that in modern day society, they are drilling it in women's minds that we need to be liberated in some way by giving these no
brain cell men access to our hoo-ha. What's incredibly unfortunate about modern day society is that this kind of overlapping spiritual wisdom that you can see in multiple religions and, just spiritual teachings, it's not being taught to people. So most people are unconsciously doing this without even realizing, they're seeing that this pattern is working for them. And so obviously men are going to go down a pattern or go down, a path that's going to work for them or bring them some sort of, return on investment. But here's the thing that's not being taught for men who are going down that path is if you're not compensating equally a value exchange of any sort and you have no integrity in your movement, that is creating a karmic footprint, which will eventually, inevitably, slap you in the face. Some way or some shape, some form will do it. So that's the end of my TED Talk. I'm going to end it with this, and this is actually going to ruffle some feathers for men if you're watching this video and you're a man. Studies have shown that women are way better managers than men. Look, I'm not going to debate this with you. You can look up the study yourself. I'm speaking directly to men here because I have a feeling there's going to be a few out here who are going to leave some comments like, I don't want to hear all that. Why do you think that there are men on podcasts who are complaining about how women are more successful than men in modern day societies? Because women are starting to learn that we have access to the 5D realm, and given feminism, now we have more ability to leverage ourselves in the 3D. So what would be the necessity of a man aside from him just building things? Let that one sit in with you. I'll let it sink. Go ahead. I know. Sorry. And to sum it really all up, to sum this all up is that if you want to see how well a society thrives, look at how happy the women are. Look at the quality of life the woman is living. And that will tell you everything you need to know about the men in that society and how they are leveraging the feminine power. So obviously heartbreak से तो चीज़ें शुरू ही हो रही है रीडिंग के अंदर भी. And ladies are abundant. Okay, ladies are abundant. 10 of Pentacles 2 बार आ रहा है यार. कहना पड़ेगा. Ladies are abundant. Okay, Then compared to man, female are more abundant. उनके वजह से चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती है. मैन खुद अकेला रह के बच्चा पैदा नहीं कर सकता. लेकिन फ्यूचर में की बात अलग है. अगर साइंस ने कुछ हार्मोन्स कर दिए लड़कों के बॉडी में, अगर लड़के पैदा करने लगे तो फिर करने लग गए भाई, अब कुछ भी नहीं बोल सकते. बट यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बहुत कुछ बताता है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्पेसिफिकली पेंटिकल का कार्ड है. मैं कार्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि अगर मैं इसे डिटेल बताने लगूँ तो यहाँ पे टैरो क्लास हो जाएगा. बट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया, वो भी इस तरीके से आया है. इससे मुझे बोलना पड़ेगा. चलो मैं ऐसे बता देती हूँ. पेंटिकल जब भी पैसे की बात होती है ना, लोगों का जलता है एंड जलने वाली जलता है. एंड अगर थोड़ा भी आप तरक्की करते हो तो लोग जलने लगते हैं, ईवल आई देने लगते हैं, बहुत कुछ देने लगते हैं. लेकिन जब तक बात 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच जाती है, वो छोटा सा जेलसी कब बड़ा हो जाता है और आपके साथ क्या क्या हो जाता है आपको भी नहीं पता चलता. तो बैकग्राउंड स्टोरी इसका ये है कि सम पीपल आर ईवल आइंग ऑन यू. फर्स्ट कॉपी एंड कॉपी राइट्स एंड एवरीथिंग. लाइक ये वर्ड यहाँ पे आने का मतलब ही क्या है यार. ओके, जो चीज़ का डर है वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है. पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट एक तो कॉपीराइट है फीमेल के पास कि दैट शी कैन गिव बर्थ. यहाँ पे एक और कॉपीराइट हो रहा है कि सिमुलेशन से लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज, लाइक आजकल तो मतलब मशीन वाया मशीन भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, मच मोर थिंग्स. या मैं बार बच्चे क्यों पैदा हो सकते हैं, आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पे फीमेल्स आर सेइंग नो सेक्स, नो डेटिंग, नो मैरिज एंड नो चिल्ड्रंस. सो फ्यूचर में अगर इतना ज़्यादा नो हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगा ही. एंड एक और बात आपको यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करना होगा, मैं डेफिनेटली आपको नोटिस करवाऊँगी. एक पर्टिकुलर समुदाय एक मशीन के जैसे बच्चे पैदा किए जा रहा है.
और उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इंडिया में ही वो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के दूसरे कंट्रीज़ में भी आप निकाल के देखो, ये पर्टिकुलर समुदाय बच्चे पैदा करे जा रहे, मशीन की तरह बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन बच्चे पैदा करना तो बस पूछो मत। और फिर ऊपर से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि लाइक सजेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली उनका सजेशन करेक्ट है, कि यार मत बोल देना कि ये ना नकारात्मक ऊर्जा के सो एंड सो रिलीजन है। मैं रिलीजन का नाम नहीं ले रही, आप समझदार हो तो समझ जाओगे। एक मशीन के जैसा बच्चे पैदा करते रहता है एंड वो पर्टिकुलर समुदाय को डिबेट में भी बुलाया जाता है और हिंदू के अगेंस्ट उनको खड़ा किया जाता है एंड वहाँ पे भी कंटिन्यूसली बातचीत होती है। लेकिन अभी जैसे राम मंदिर की बात आ गई है, वहाँ पे एक और कैरेक्टर को खड़ा कर दिया जिसका नाम वी से शुरू होता है एंड वो कैरेक्टर अपने आप को बोलता है मैं तो एथिस्ट हूँ, आई एम एथिस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, इससे पहले ये एथिस्ट जैसा कैरेक्टर था ही नहीं, एग्जिस्टेशन में था ही नहीं। ऑनलाइन डिबेट वर्ल्ड में ये कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस था नहीं। जैसे राम मंदिर का सिचुएशन आता है, हिंदूज की सिचुएशन, द ट्रू गॉड, जो सच्चाई भगवान की, जब भगवान की बात हो रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फेक गॉड की बात नहीं कर रही, जो मशीन के जैसे बच्चे पैदा करने वाले समुदाय की बात नहीं कर रही। द ट्रू गॉड, प्रभु श्री राम सच में भगवान है, सनातन भगवान सच में भगवान है, भगवान कृष्ण सच में भगवान है, माँ दुर्गा सच में माँ दुर्गा है। क्योंकि माँ दुर्गा का इमोशन क्या है, जब गणेश जी को जब धड़ से अलग हुआ था, माँ की शक्ति के वजह से सारे भगवान कांपने लग गए थे। वो इंटरस्टेलर जो मूवी था, या डॉक्टर स्ट्रेंज और सम मूवी, नॉट इंटरस्टेलर, आई थिंक इट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मूवी का नाम आप ही बताना, वो मूवी का नाम, जो कि अपने 2 बच्चों के लिए तो वो ना एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड चले जाती है, सबसे लड़ने लगती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है शायद, वो बोलता है कि तुम्हारे बच्चे तो रियल भी नहीं है, तुम उसके लिए क्यों लड़ रही हो। एक माँ की शक्ति के बारे में उस पूरी मूवी में बताया गया। एक माँ की शक्ति है जो अपनी माँ, एक माँ अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ जाती है। इवन उसको डायमेंशंस पार करना होता है तो वो पार करके जाती है और सबसे लड़के अपने बच्चों के लिए वापस आती है। माँ शक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल एनर्जी की बात हो रही है। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बेसिक समझा रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बहुत कुछ देख पा रही हूँ। जैसे फर्स्ट कॉपीराइट से ये वर्ड्स देख के, ये वर्ड देख के, यहाँ पे मैं बहुत, एंड हर, द वर्ड हर फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए यूज़ नहीं किया जाता। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये यूट्यूब वर्ल्ड है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ मुझे नहीं मालूम। लेट मी टॉक अबाउट बेसिक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज में भी ये बताया गया कि अबाउट द फीमेल के बारे में बताया गया दैट शी कैन फाइट फॉर एनीथिंग। अपने बच्चों के लिए तो सबकी बजा सकती है, वो एक माँ कर सकती है। लेकिन एक मशीन आके, मशीन ये नहीं बोलेगा मैंने तुझे क्रिएट किया है लेकिन मैं तेरे लिए लड़ूंगी, मशीन नहीं बोलने वाला, माँ बोलने वाली है। इन एक बच्चे के ऊपर से वो माँ का हाथ छीनना पाप है। ये नकारात्मक ऊर्जा भी क्या कर रहा है, ये ऑब्वियसली जब द सेक्स इतना कॉमन हो जाता है तो लड़कों को तो आराम से मिल ही रहा है, उनको कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, लिविंग में रहने को मिल रहा है, उनको तो कोई काम करने को नहीं मिल रहा है। यार बिना किसी एफर्ट के ये लड़की मेरे घर में मेरा नौकरानी जैसा काम करती है, मेरे सारे काम कर देती है, मेरे साथ रात में सोती भी है एंड सब कुछ होता है। यार फिर मैं आगे करूँ तो क्यों करूँ, क्या करूँ, किस लिए करूँ, राइट। एंड लड़के अभी रेस्पेक्ट करना बंद कर रहे हैं लड़कियों का। नकारात्मक ऊर्जा का काम ही यही है, सेक्स को कॉमन करना एंड उस चीज़ से, उस ऊर्जा को लेके बड़े फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, तुम खुद पता कर लो, जाके कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फीमेल्स आर प्रीटी मच इमोशनल, राइट। ज़्यादातर लड़कियों की बचती है लिव इन रिलेशनशिप में या किसी में भी, लड़कियों की ही बचती है। लड़कों को दे आर नॉट मच देयर टू लूज। लड़कों को ज़्यादा कुछ लूज़ करना नहीं होता, लेकिन लड़कियों की बहुत लूज़ होती है। फूड ओरेकल में एक लंच बॉक्स भी आया है। इसको बहुत सारे तरीके से इस कार्ड को रीड किया जा सकता है, लेकिन जो लोग तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाता है। इमोशन जिनके पास आता है वही आपके लिए लंच बॉक्स बनाता है।
सबसे ज़्यादा डर वाली बात 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके ऊपर मतलब कंप्लीट फीमेल जनरेशन के ऊपर क्रिया किया जा रहा है, ये नकारात्मक ऊर्जा क्रिया कर रहा है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। बड़े तौर पे हो रहा है, मशीन्स वाया मशीन चीज़ें पैदा होती है वहाँ वो कुछ। मैं लिटरली यहाँ पे बहुत कुछ देख पा रही हूँ, मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊँगी। इन द नेम ऑफ कृष्णा, अगर आई विल जस्ट यूज़ द वर्ड एक्सट्रीम वर्ड, 7 मिलियन व्यूज़ अगर मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड आई एम डूइंग दिस वीडियो, कल रात में ही मुझे 7 मिलियन व्यूज़ मिल गए और ये लोग वीडियो ने देख लिया, तहल का मच जाएगा। एंड विद द पॉइंट ऑफ थॉट प्रोसेस, यार मेरे तो अब इतने ही व्यूज़ है, लेट मी से ये बाद में मैं ब्लॉक कर दूंगी ये इस वीडियो को, लाइक प्राइवेट कर दूंगी इस वीडियो को, फिर भी मैं नहीं बोल पाऊंगी ना। बात तो वो है। आह कृष्णा, यहाँ पे मैं जो भी देख रही हूँ अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कृष्णा, चलो इसी से देख लेते हैं जो मैं अब राइट नाउ बोल रही थी। वो यहाँ पे वर्ड्स में आ गया, एक्सेप्टेंस, हर, पाथ, गर्लफ्रेंड, फोरहेड किस। एक बात बताओ, लड़के कभी भी फोरहेड किस करते हैं ना, इट्स नॉट सीरियस। जिस लड़की को देख के वो लोग उस तरीके की फीलिंग आता है, फोरहेड किस भूल जाओ, हार्डली दे थिंक अबाउट फोरहेड किस, दे थिंक अबाउट लिप्स। लेकिन वो लड़का रात में आपके साथ सोता है, आपको मतलब काम, घर के काम भी करवाता है, सब कुछ करता है, बट इंडियन ही जस्ट फील लाइक लेट मी डू फोरहेड किस। थिंक बिफोर यू, आप किसी के साथ आप लिव इन में रह रहे हो तो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। आपका वैल्यूज़ हाई करो, किसी के साथ लिव इन में मत रहो, प्लीज़ मत रहो, प्लीज़ मत रहो, नहीं रहना चाहिए आपको। एंड लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स भी होता है यार, जिससे आप लाइक अट्रैक्शन गेन कर सकते हो। सीरियसली लंच बॉक्स का जो मैं बता रही थी, येट अगेन द वर्ड फूड आया है एंड फीमेल के साथ ही जोड़ा जाता है, खाना बनाने वाला फीमेल, फीमेल को खाना बनाना चाहिए एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम जब आप चाहते हो कि आपकी फीमेल घर का काम भी करें, ऑफिस में भी करें, लेकिन आप अपनी मर्दानगी को इतना सा भी छोटा नहीं कर सकते, तो आप में कमी है। यू डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड टू एब्सोल्युटली नॉट ए सिंगल फीमेल, यू डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड टू हर। एंड आई एम नॉट सॉरी, ये बात मैं लड़कों को बोलने के लिए, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट, बट यू डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड टू दैट फीमेल। फूड रॉन्ग, एजलेस, किक स्टार्ट बिगेस्ट। एज यूँ लड़कियां कभी एज ना हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाए रहे, मतलब साउथ कोरिया में हो, ये सच्चाई है, सच्चाई है। इवन फीमेल डोंट वांट टू गेट ओल्ड, अच्छी बात है, नेचुरल होता है, बट नेचुरली जो ह्यूमन होता है वो पैदा होता है, ओल्ड होता है ना, इंडियन मर जाता है, वो एक साइकिल है। लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर करना कि तुम ऐसे ही रहोगे, तो तभी तो लड़कियां यही बोलेंगी ना, नो सेक्स विद मैन, नो डेटिंग विद मैन, नो मैरिज विद मैन, नो चिल्ड्रन विद मैन। अगर तुमको इतना ही करना है तो जाओ, मशीन तो आजकल तो बच्चे पैदा ही कर रही है, तुम अपने खानदान को बढ़ाने के लिए वो काम कर सकते हो। एक और बात आई हैव टू से, जब भी डिबेट होता है अबाउट फीमेल एंड मेल, अब मैंने कुछ डिबेट भी देखे हैं, लड़कों की तरफ से बात होता है कि तुम अपने ख़ानदान को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तुम अपने ख़ानदान के बारे में ये नहीं सोचते, तुम अपने ख़ानदान के बारे में वो नहीं सोचते, ऐसे बोलते हैं। अरे फीमेल को क्या पड़ी है उसके ख़ानदान को आगे बढ़ाना, लड़कों का प्रॉब्लम होता है उसके ख़ानदान को आगे बढ़ाना। फीमेल अपने घर बाहर को छोड़ के जाती है दूसरे घर को बसाने के लिए, वो दूसरा घर होता है, दूसरों का सरनेम लेती है, ख़ानदान वो तुम्हारा आगे बढ़ा रही है ना।
तो फीमेल को क्या पड़ी किसी और के खानदान को जाके पढ़ाना, जब उसका दिल तो तुम इस हद तक तोड़ रहे हो। एंड थिंक अबाउट, उसको सिर्फ नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हो, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी समझते हो, लाइक कॉपीराइट स्ट्राइक पता नहीं क्या क्या तुम करना चाहते हो उसके साथ। फिर एट द सेम टाइम तुम चाहते हो कि तुम अपना खानदान, क्यों, क्या पड़ी है उस लड़की को अपना खानदान आगे बढ़ा। तुम लड़के हो, तुम अपने आप को बोलो ना तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाना है, तो गो विद द मशीन, गो विद मशीन्स। इनफैक्ट इस तरीके से थॉट आ रहा है, तो एज ए फीमेल ऑल्सो आई एम ऑल्सो, वहीं बात जा रहा है। आई डोंट थिंक सो फ्यूचर में फीमेल दिखने वाली लड़कियां होंगी, सारे लड़के ही होंगे। वाह, मैं बात बोलते मेरे आसपास इतनी शांति हो गई। फ्रेंड ऑफ साइलेंस है, घड़ी का आवाज़ सुन पा रही हूँ मैं। माइक में रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा नहीं पता मुझे। क्या शांति सा छा गई यार मेरे आसपास, बाप रे। सो इन शॉर्ट इस रीडिंग को बताना है तो वो मतलब मैसिव ह्यूज लेवल पे क्रिया किया जा रहा है, डेफिनेटली टारगेट किया जा रहा है भगवान की सत्ता के ऊपर, लड़का और लड़की के इमोशन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, बड़े स्पेल वर्क्स हो रहे हैं। इससे मुझे लाइक एक चीज़ बता दो बोलने को बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देर इज़ अ वीडियो ऑनलाइन, जाके चेकआउट करो अगर आपको मिल सकता है तो। देर वॉज वन लेडी, ब्लैक लेडी, ओके, मीडियम हाइट, 5'5" हो सकती है या 5'7" अराउंड 5'5" होती है वो लड़की। लेडी है, लड़की नहीं है, लेडी है। एंड शी सेड, क्या आपको पता है, शी स्टैंडिंग ऑन ए पोडियम, वो बोल रही थी, बहुत सारे लोगों का एड्रेस करके बोल रही थी। शी वॉज वेयरिंग वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, ब्लैक लेडी थी, यानी कि अफ्रीकन लुकिंग टाइप ऑफ ब्लैक लेडी थी, पोडियम में खड़ी हुई थी, वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। एंड वो बोल रही है सबको एड्रेस करके, वो सबको बता रही है, क्या आपको पता है, इंग्लिश में बोल रही थी लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। वो बोल रही थी, क्या आपको पता है यूरोप के बड़े बड़े नेताओं के सिर एक जार में बंद है। शी जस्ट सेड दैट वर्ड एंड मैं तब भी समझ गई थी क्रिया किया गया है भाई। इस तरीके का बड़ा क्रिया, वो वीडियो आप देख लेना ऑनलाइन जाके, बट इस तरीके का बड़ा क्रिया मेल फीमेल रिलेशनशिप, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कृष्णा है, जो ये वर्ल्ड का लॉ है कि लड़का लड़की पैदा करो, लड़का लड़की आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करो, खानदान करो, एग्रीकल्चर करो, वहाँ से जो फ्रूट्स आते हैं उसको खाओ पियो ऐश करो, पूरी दुनिया को आबाद करो। दैट वे द वर्ल्ड भगवान का इस तरीके से है, इस दुनिया में है, बहुत एजों से काम हो रहा है, बट उस चीज़ को हॉल्ट करने के लिए क्रिया किया गया है। इतना मैं बता दूँ, दैट्स व्हाट आई कैन सी। अबे बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लाइक वो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं डेफिनेटली। एज यू इफ यू, अगर आप टैरो रीडर हो तो प्लीज़ मेक इट सेंस। लेकिन लेट्स नॉट से दैट। यहाँ पे ऑब्वियसली वर्ड्स में भी चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली इसको और भी डिसाइफर कर सकते हो। वाह, बड़ा टॉपिक था यार आज का। एक और बात, जहाँ तक ये क्रिया की बात आ रही है, अब वर्ल्ड वाइड ऑन द टॉप नॉच से ही बात आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आई थिंक इट्स हाई टाइम मुझे बना देना चाहिए। वेट अ मिनट, डिड आई टॉक अबाउट दैट? एथीस के बारे में बताया नहीं, बताया तो वहाँ पे लेट मी कंटिन्यू। ओके, एक और बात बता ही देती हूँ आपको। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक, लाइक भगवान जो होते हैं, कृष्णा होते हैं, इसके बाद में आई थिंक कृष्णा जस्ट लेट मी नो कि तुमने एक चीज़ के बारे में नहीं बताया, सो आई जस्ट लेट यू नो। बात यह है कि एक तो अभी हिंदूज एंड एक और अपोजिट का जो भी कैरेक्टर है, उनके साथ जो लड़ाई हो रही थी, ऑनलाइन के ऊपर लड़ाई होती है, लेकिन ये कैरेक्टर एथीस पता नहीं बीच में से कहाँ गया, इसको क्यों जोड़ा गया कि ये एथीस है,
इस कैरेक्टर को क्यों लेके आया गया। और ये कैरेक्टर एथिस्ट जो होता है वो हमेशा भगवान के ऑपोजिट वाले कैरेक्टर को ही सपोर्ट कर रहा है। एक कैरेक्टर को ले आए, ये एथिस्ट है, वी से इसका नाम शुरू होता है, एंड ये सपोर्ट करता है नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को, जो कि है मशीन के जैसे बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, उसको सपोर्ट करता है, एथिस्ट है। एंड यहाँ पे जो ट्रू गॉड है, भगवान जी है, जो सच में भगवान है, उनके बच्चे जब भी वहाँ पे बात करते हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। प्लीज़ नोट किया जाए, ओके। ये पहले था नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन इस कैरेक्टर को ईजाद किया गया, पता नहीं कहाँ से ईजाद होके, मतलब नज़र आता है ये डिबेट वर्ल्ड में, मतलब पैदा हो गया ये डिबेट वर्ल्ड में। नोटिस करना चाहिए आपको, ये बात ये नोटिस करना चाहिए ऑन द हाई लेवल, हाई नोट। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और बात, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, वर्ल्ड वाइड में पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज एक पर्टिकुलर चीज़ हो रहा है, एंड वो एक गेम खेल रहे हैं, एंड आपको भी डेफिनेटली शुड बी पार्ट ऑफ दिस गेम, बिकॉज आपको लगता है कि ये गेम के पार्ट आप नहीं हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये गेम में आप एक कैरेक्टर हो, एंड ये चीज़ आपको अफेक्ट होगा, एंड इफ़ यू डोंट प्ले राइट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक ये वीडियो के ऊपर मुझे काम करना शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच हरे कृष्णा। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप लिंक्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, poojatarotreader.blogpost.com। ये मेरा वेबसाइट है, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।